इंदु, इन्होंने आज बहुत वक्त लगा दिया। फौजी काहे फिक्र करत हो, पानी तो पियो। फिक्र तो होती है ना लाजो। एक तो वो दिल के मरीज है और ऊपर से इतनी सारी परेशानियां। किसने सोचा था इस उम्र में ये दिन देखने को मिलेंगे। इस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन को नौकरी की तलाश में, मदद की तलाश में ऑफिस ऑफिस घूमना पड़ेगा। भाभी, मुझे अपने भैया पे पूरा भरोसा है कि वो अपनी मेहनत और विश्वास से इन बुरे दिनों को भी अच्छे दिनों में ही बदल देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो इंदु, बदलेंगे। हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। ओहो, समझ रहा हूं। आपकी आंखों में फिर वही सवाल है कि आज भी मुझे नौकरी मिली या नहीं, है ना? तो इसका जवाब ये है कि मुझे नौकरी मिल गई है। रस्तोगी जी ने अपने ऑफिस में चीफ अकाउंटेंट की नौकरी दी है मुझे। मुबारक हो भाभी। भगवान की कृपा से अब इस घर में अच्छे दिन की शुरुआत होगी। अरे चाची, परेशानियां तो सच्चे लोगों का इम्तिहान लेने के लिए ही आती है ना बाबूजी? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे आप ठीक नहीं कर रहे। आज आप अपनी दवाई ले जाना क्यों भूल गए? अरे सॉरी बेटा, डांट मत, आज तो मत डांट। आज तो अच्छी खबर का दिन है। कल से नवरात्रि की पूजा भी तो शुरू हो रही है। इस बार तो मैं माता रानी से झोली भर भर के इस घर के लिए खुशी, शांति और चैन मांगूंगी। भौजी, नवरात्रि की पूजा में हर साल इस घर की बड़ी बहू बैठती है, तो इस साल क्यों ना हम इस बार नवरात्रि की पूजा में मैं बैठूंगी। कल कलश की स्थापना होगी। लाजो जी, तुम पूजा की तैयारियां करो। क्या बात है यशोदा, बहुत गुस्से में लग रही हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? राकेश, इस बार हम नवरात्रि की अलग पूजा करेंगे। क्यों? आज तक इस घर की पूजा में मैं बैठती आई हूँ, इस बार हमें बुलाया तक नहीं जाएगा राकेश। यशोदा, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? अरे भाई, दुनिया में और भी बहुत सी बातें हैं, काम है और कितना कुछ है। उन सब के बारे में सोचो। पर राकेश। यशोदा भाई देखो, मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता हूं, और बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए सोशल सर्कल बढ़ाना पड़ता है। अब ये पूजा पाठ से तो सोशल सर्कल बढ़ने वाला है नहीं। इसके लिए पार्टीज देनी पड़ती हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है। भाई मेरे एक सिंगापुर के क्लाइंट हैं, उनके साथ बहुत बड़ी डील चल रही है मेरी। मिस्टर मलकानी हैं, वो एक NRI हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सोच रहा हूं मैं उनको डिनर पर बुला लूं, बल्कि उन्हीं क्यों, काफी और इंपॉर्टेंट लोगों को भी बुलाया जा सकता है। अ स्मॉल गेट टुगेदर, यू नो। राकेश, ये यशोदा, एक दो ड्रिंक ले लेता हूं ना तो थोड़ा रिलैक्स फील करता हूं, और उसमें हर्जी क्या है? इतने सालों बंधन में रहकर तुम्हारी सोच भी जरा जकड़ गई है। हमेशा तुम पर संस्कार और मर्यादा, इन बातों का बोझ डाला गया, और सही और गलत का पाठ पढ़ाया गया तुम्हें। भाई अब हम आजाद हैं, फ्री हैं,
लेट्स एंजॉय, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ। क्या सोच रही हो मालिनी? कुछ नहीं। समझ में नहीं आता कि अपने आप को कहां छुपाऊं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये सब तुम्हारे मन का वहम है मालिनी। तुम्हारे अंदर बसा हुआ एक डर है। प्लीज इस डर को बाहर निकाल के फेंक दो मालिनी, क्योंकि जब तक तुम डरती रहोगी अजय और उसका खौफ तुम्हें डराता अविनाश रहेगा। प्लीज प्लीज उसका नाम मत लो। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो यहीं कहीं मेरे आसपास है और कभी भी किसी भी वक्त मुझे दबोच सकता है। तो फिर एक बात तुम भी मेरी गौर से सुन लो। तुमने मेरी जान बचाई है मालिनी। मुझे अपना दोस्त तो मानती हो ना? तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरे जीते जी अजय तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू अविनाश, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता है आज तुमने मेरे मन पर से कितना बड़ा बोझ उठा दिया है। अब कम से कम ये डॉक्टर चैन से मर तो सकता है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि आप दोनों ने मुझे सहारा दिया है, एक नई जिंदगी दी है। इतना हक तो बनता ही है मेरा। मालिनी बेटा जिस आदमी की दहशत की वजह से तुम्हें घुटन होती है ना, उसे अविनाश के साथ रह के भूलने की कोशिश करो। जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती बेटा। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिनी। महाराज जी जरा फूल की लड़ी ठीक से लगाओ तो। नहीं तो बेटा जरा हाथ बटाओ। अरे खान जी जरा फल लाना। जी खान भैया तुम रहे दो, हम है ना, हम ले आएंगे हैं? महाराज जी हम सब समझते हैं। आपको लगा होगा कि हम अगर हाथ लगा देंगे। महाराज जी, माँ के सामने हर बच्चा एक समान होता है। अरे भगवान के सामने खड़े होकर इंसान में भेदभाव क्या करना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? इंदु, आज मेरी नौकरी का पहला दिन है ना। आज तो घर में पूजा है और आ जाऊंगा, पूजा के समय तक आ जाऊंगा। देखिए देरी मत करिएगा। कहा ना बीवी, आ जाऊंगा।
गोपाल जी, पिछले कुछ दिनों आपके सामने आकर बहुत सी शिकायतें की हैं, मगर आज आशीर्वाद मांगता हूं। मेरा पहला दिन है इस नौकरी का। मेरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आपके आशीर्वाद का साथ रहेगा तो हिम्मत दुगनी हो जाएगी। हाँ, चाइनीज और मुगलई दोनों आइटम्स रखो मेन्यू में। कॉकटेल्स में सभी ब्रांड होने चाहिए। हाँ, देख लेना कोई छूट ना जाए। हाँ ऑफ कोर्स नॉन वेज भी चाहिए भाई। देखो मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं मिलनी चाहिए। थैंक्स। राकेश, ये आप क्या कर रहे हैं? यशोदा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मलकानी को डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ। पर राकेश, पर क्या? अरे तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने खाने पीने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। यू जस्ट एंजॉय द पार्टी। राकेश, आज घर पे नवरात्रि की पूजा का पहला दिन है और आप ऐसी पार्टी करनी पड़ रही है यशोदा। एक पार्टी देकर अगर इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है तो उसमें हर्ज क्या है? और फिर मलकानी नवरात्रि की पूजा खत्म होने तक का इंतजार नहीं करेगा। वो वापस सिंगापुर चला जाएगा और मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। राकेश, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। दुर्गा बोल रहे बेटा? दुर्गा चाचा, आप जरा बाद में फोन कीजिए। अरे नहीं बेटा, ये बात तो तुम अभी सुन। बेटवा, अगर काम की बात ना होती तो क्या नाम से इस वक्त हम तुम्हें फोन थोड़े ही करते। क्या बात है? बात ये है बेटवा कि बड़के भैया ने और रस्तोगी की उल्लासनगर वाली फैक्ट्री में नौकरी कर ली है। क्या? अकाउंटेंट की नौकरी। आपको कैसे पता? बेटा, तुम्हारे चाचा की आंख और कान खुले रखने की आदत है ना, इस वास्ते। जय जय। क्या हुआ राकेश? भवानी शंकर शर्मा ने एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली है। हैरानी हो रही है ना तुम्हें? तुम्हें तो अभी अभी नवरात्रि की पूजा की बड़ी फिक्र हो रही थी यशोदा, लेकिन उन्हें हमारी इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं। काम करती रहती हो तुम। कितनी बार तुम्हें समझाऊं? समझाना पड़ेगा हर बार। देख यहाँ ये अगला अगला अगला। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मिस्टर संजय रस्तोगी का ऑफिस कहाँ है? जरूर बता सकते हैं, पर पहले ये बताइए कि आपको हमारे जीजा जी से क्या काम है? जीजा जी? अरे जीजा जी, वो तो किस्मत अच्छी है संजय रस्तोगी की कि गिरधारी की बहन से शादी हो गई उसकी। पर आप कौन है? सॉरी। गिरधारी जी, मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है और मैं यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए। अकाउंटेंट? अरे आपको किसने कह दिया कि अकाउंटेंट की जरूरत है? गौरीलाल जी। भवानी शंकर शर्मा। अरे एक ही बात है, आप उधर जाइए, पियून आपको चाय पानी दे देगा, पीकर चाय चले। पानी मैं पीकर आया हूँ घर से। कहा गया मुझसे यहाँ आकर संजय रस्तोगी से मिला जाए, तो मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। देखिए सर, जीजा जी अभी बहुत बिजी है। लेकिन डांटते क्यों हो प्रीति? डांटू नहीं तो और क्या करूं? कितनी बार कहा है कि भैया को कंट्रोल दे दो कंपनी का। सारा कंट्रोल तुम्हारे भाई के हाथ में तो है। क्या खा कंट्रोल है? 50,000 रुपए मांगे हैं कंगन के लिए, मिले क्या? तुम्हारे पिताजी से कुछ छिपता है क्या? बेचारे भैया सिंगापुर की एक ट्रिप लगाना चाहते थे। कितनी तमन्ना है उनकी सिंगापुर जाने की, और फिर आजकल तो टिकट भी कितनी सस्ती हो गई है, पर उन्हें पैसे मिले क्या? 10 दिन पहले ही दिए थे 25,000 तुम्हारे भाई को। ओह, तो अब मेरे भाई को दिए गए पैसों का हिसाब रखा जाएगा? कोई बात नहीं बहना, कोई बात नहीं। जब हमारे जीजा जी के दिमाग में इतनी सी बात नहीं आती कि अगर हम कंपनी का कंट्रोल चाहते हैं तो फायदा किसका है? इनका ही ना। वरना जिंदगी भर अपने पिता श्री रामनाथ रस्तोगी के हाथों की कठपुतली बनकर नाचते रहेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आपको तो मैंने कहा था ना। क्या आप ही मिस्टर संजय रस्तोगी? जी हाँ, कहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम भवानी शंकर शर्मा है
और मैं यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी के लिए आया हूँ। जीजा जी, मैंने ही पहले बता दिया था इनको कि अकाउंटेंट की कोई जरूरत नहीं है। भैया अब जब ये आ ही गए हैं तो फिर इंटरव्यू ले लेते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज है आपको? जी कंप्यूटर्स की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं सीख लूंगा। लो जीजा जी, अब ये यहाँ नौकरी करने आएंगे या कंप्यूटर क्लासेस करने? देखिए, अगर आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंट्स कैसे करेंगे? अब देखिए, अकाउंट्स तो कंप्यूटर्स बनने से पहले से ही किए जा रहे हैं। मैं भी उसी जमाने का आदमी हूँ, हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ मैं। सर, किताबों में हिसाब लिखने के जमाने अब लग गए, समझिए आप। अब आपको नौकरी नहीं मिल सकती, आप जा सकते हैं। मैंने कहा ना मैं सीख लूंगा। संजय, तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो कि कोई भी आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट करे? हेलो, हाँ गिरधारी लाल स्पीकिंग। संजय को फोन दो। हेलो संजय, तुम्हारी ऑफिस में फोन तुम्हारा साला क्यों उठा रहा है? क्या तुमने उसे अपना ऑपरेटर बना लिया है? देखो संजय, तुम्हारा वो निकम्मा साला ऑपरेटर बनने के लिए अभी लायक नहीं है। जी। अच्छा मुझे ये बताओ, भवानी शंकर जी वहां आए हैं क्या? जी हाँ, मेरे सामने ही खड़े हैं। खड़े हैं? अरे बेवकूफ, उन्हें बिठाओ। जी जी, प्लीज बैठिए। थैंक यू। देखो, मैंने उन्हें अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए वहां भेजा है। इज्जत के साथ जाकर उन्हें अपनी जगह दिखाओ। जी। और सुनो, एक काम करो, जानता हूं तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारा वो निकम्मा साला है ना, उन्हें ऑफिस में तो क्या, ऑफिस के आसपास भी भटकने मत दो। जी। ये जीजी क्या लगा रखी है? अपनी कुर्सी से उठो। जी। और जाकर इज्जत के साथ उन्हें अपनी जगह दिखाओ। आइए, मैं आपको आपकी जगह दिखा देता हूँ। आइए। भैया, ये क्या? मैं तो चाहती हूँ कि कंपनी का सारा अकाउंट आपके हाथों में हो। तो बहना, जो तू चाहती है वही होगा। अब तू देखेगी मैं इस भवानी शंकर को इस कंपनी में कितने दिन टिकने दूंगा। ये इतनी सारी फाइल्स? भवानी शंकर जी, आपने नौकरी की है, तनख्वाह भी लेंगे, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। नौकरी तो काम करने के लिए ही की है। हाँ, अब कंप्यूटर आए ना आए, पर कल सुबह तक ये सारी फाइल अप टू डेट हो जानी चाहिए। कल तक? हाँ, ये सारी फाइल दुर्गा शंकर जी, भवानी शंकर, अरे जो भी हो एक ही बात है। लेकिन देखिए, कल सुबह तक ये जीजा जी के सामने सारी फाइलें पेश हो जानी चाहिए, समझे आप?